नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रतिभा पर्व 2021-22 हेतु लर्निंग आउटकम्स आधारित अभ्यास प्रश्न कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान। इस प्रतिभा पर्व में प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, उनका स्वरूप क्या होगा, यह जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है। कितना समय लगता है? ऑप्शन दिया है 1 वर्ष, 1 माह, 24 घंटे, 48 घंटे। तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती है। ऑप्शन ए अक्षांश, बी देशांतर, सी भूमध्य, डी प्रधान देशांतर रेखाएं। तो देखिए, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती है देशांतर रेखाएं। क्या कहलाएगी ये? देशांतर रेखाएं। और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360। प्रश्न क्रमांक 3, ग्राम पंचायत का गठन कितने साल के लिए होता है? ए 5 वर्ष, बी 8 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी 2 वर्ष। ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। ए अशोक, बी विक्रमादित्य, सी राजा भोज और डी चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 5, दिन और रात कब कब बराबर होते हैं? ऑप्शन ए 21 मार्च, बी 23 सितंबर, सी 22 दिसंबर, डी 21 मार्च व 23 सितंबर। तो देखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6, पृथ्वी के ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई है? ऑप्शन ए 90, बी 180, सी 360 और डी 280। पृथ्वी के ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं खींची गई है 180, है ना। अक्षांश रेखाएं कितनी खींची गई है? 180 खींची गई है, ठीक है ना। ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है। प्रश्न क्रमांक 7 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? ए 23 डिग्री, बी 23 सही 1/2 डिग्री, सी 24 डिग्री और डी 365 डिग्री। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री यानी 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है ना। प्रश्न 8, आप देख रहे हैं यहां पर एक संकेत दिया गया है। यह संकेत है किसका है? ए मंदिर का, बी गिरजाघर का, सी मस्जिद का, डी गुरुद्वारा का। तो आप देख रहे हैं कि यह संकेत जो है मंदिर का है, इसलिए ऑप्शन ये सही जवाब हो जाएगा, है ना। आप देखते हैं कि मानचित्र में विभिन्न प्रकार के संकेत होते हैं, है ना। तो यह संकेत किसका है? मंदिर का है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। क्या कहते हैं? ए भूमध्य रेखा, बी देशांतर रेखा, सी प्रधान देशांतर रेखा और कोई नहीं। तो देखिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम कहते हैं प्रधान देशांतर रेखा, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रधान देशांतर रेखा, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 10, निम्न में से पक्की सड़क का संकेत है।
आपको यहाँ पर 4 संकेत दिए गए हैं। इसमें से पक्की सड़क का संकेत है ऑप्शन बी, है ना। ये जो संकेत है ये पक्की सड़क के लिए है ना। और यह संकेत जो है यह मस्जिद के लिए है, ठीक है ना। और यह संकेत पुलिया के लिए है, ठीक है ना, पगडंडी वाली पुलिया जो होती है। और यह संकेत होता है ये बड़ी रेलवे लाइन का, है ना। अब अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11, यह संकेत है, आपको संकेत दिया गया है, किसका है? ए बड़ी रेलवे लाइन, बी पक्की सड़क, सी मीटर रेलवे लाइन और डी कच्ची सड़क। तो यह संकेत है बड़ी रेलवे लाइन का, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और मीटर रेलवे लाइन जो होती है ना, उसका संकेत इस प्रकार से होता है ना, ये इस प्रकार से, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये मीटर रेलवे लाइन यानी छोटी रेलवे लाइन जो जिसको हम बोलते हैं ना, उसका ये संकेत होता है, ठीक है ना। ये संकेत आपको अच्छे से याद होने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 12, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है? ए गति, बी घूर्णन, सी परिक्रमण, डी परिभ्रमण। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है घूर्णन, है ना। इसे हम जो है दैनिक गति भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक, बी सुनार, सी पुरातत्वविद और चौथा है शिक्षाविद। तो देखिए, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है पुरातत्वविद, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14, हमारे देश में वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 30 वर्ष, है ना। तो हमारे देश में वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचयिता थे? कौन थे? ए अशोक, बी कनिष्क, सी समुद्रगुप्त, डी अश्वघोष, है ना। यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। यह है अश्वघोष, है ना। इस प्रकार से थोड़ा सा उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक, तो इसको अश्वघोष कर लीजिएगा, है ना। तो बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचयिता थे अश्वघोष, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16, इत्सिंग, ह्वेनसांग, फासियन और वास्को डिगामा में से चीनी तीर्थयात्री नहीं था। कौन नहीं था चारों में से? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इत्सिंग, है ना, ह्वेनसांग और फासियन ये चीनी तीर्थयात्री थे, केवल वास्को डिगामा नहीं था। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा डी, वास्को डिगामा यह चीनी तीर्थयात्री नहीं था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की निम्न गति के कारण दिन और रात होते हैं? यानी पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? ए परिक्रमण, बी परिभ्रमण, सी घूर्णन और कोई नहीं। तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है, घूर्णन यानी दैनिक गति होती है, उसके कारण दिन और रात होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, है ना। और पृथ्वी की जो वार्षिक गति होती है ना, उसके कारण मौसम परिवर्तन होता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 18, पृथ्वी के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? ए शनि, बी बृहस्पति, सी पृथ्वी और डी शुक्र, है ना। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति, ठीक है ना।
प्रश्न क्रमांक 20, मानचित्र में हमेशा ऊपर की ओर किस दिशा को दर्शाया जाता है ना। देखा होगा कि मानचित्र को जो है ऊपर जब टांगते हैं तो ऊपर की ओर हमेशा उत्तर दिशा होती है ना उसमें। और इस प्रकार का आपने देखा होगा कि इसे चिन्ह रहता है तो यहाँ पर एन लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? एन यानी नॉर्थ, या फिर ऊ लिखा रहता है ना। इस प्रकार से ये चिन्ह बना हुआ रहता है मानचित्र के दाहिनी ओर। आपको ध्यान से देख लेना है। प्रश्न क्रमांक 21 है कि मानचित्र में विभिन्न स्थानों की वास्तविक दूरी को एक कम दूरी वाले अनुपात में दर्शाने के लिए होता है। क्या होता है? ए तीर का निशान, रूढ़ चिन्ह, सी पैमाना, डी आरेखन। तो जब भी हम किसी मानचित्र में विभिन्न स्थानों की दूरी वास्तविक दूरी होती है उसको हम कम दूरी वाले अनुपात में दर्शाते हैं, उसका नाम होता है पैमाना, है ना, या इसे हम कहते हैं मापक। क्या बोलते हैं? मापक, और इंग्लिश में कहा जाता है स्केल। ठीक है ना। तो ये हर मानचित्र में आप देखेंगे कि नीचे की ओर बाईं तरफ एक पैमाना होता है। उसको आप देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने किलोमीटर या मीटर, है ना। आप वहाँ देख सकते हैं, जैसे भारत का हम मानचित्र देख रहे हैं तो वहाँ पर किलोमीटर हो सकता है। ठीक है ना। तो इसको आप देखें और सीखें। प्रश्न क्रमांक 22, निम्न में से तारा हैं: ए पृथ्वी, बी सूर्य, सी चंद्रमा और डी मंगल। तो देखिए इनमें से तारा कौन है? सूर्य। सूर्य क्या है? तारा है। पृथ्वी ग्रह है, मंगल ग्रह है, और चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 23, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है: ए पूर्व से पश्चिम, बी पश्चिम से पूर्व, सी उत्तर से दक्षिण, और डी दक्षिण से उत्तर। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।